गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम बच्चों, हर किसी को। अब आप देखिए जो हम बात करेंगे आज क्लास 8 चैप्टर नंबर 5। ज़रूर आप इस वीडियो को पूरे तक देखिए और आपको बुक्स की जो क्वेश्चन समझ में आएगा। इससे पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखना जिसमें बताया गया डाटा हैंडलिंग के बारे में, उसके डिटेल्स बताया गया, ये क्लास इंटरवल क्या होती है, डाटा किससे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट के बारे में बताया गया, इवेंट के बारे में बताया गया, हिस्टोग्राम के बारे में बताया गया, पाई चार्ट बताया गया, ये सारी चीज़ बेटा ठीक है। उसमें साइज़ के बारे में बताया गया, ये सारी चीज़ें उसमें मैंने बताया मैंने आपको इंट्रोडक्शन में। और ये जो पार्ट है अभी किताब की क्वेश्चन आप करेंगे एक्सरसाइज 5.1 पहला क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। इसका मतलब आप रीजन भी आपको बताना है। ये देखो गिव रीजन फॉर ईच, अब हर किसी में आपको रीजन भी देना है और आपको बताना है, क्या बतानी है कि ऐसे कौन कौन सी क्वेश्चन में आप क्या करेंगे ना, आप हिस्टोग्राम का यूज आप करेंगे। ठीक है, हिस्टोग्राम आपको पता है कैसे बनाते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो फिर पिछला जो वीडियो आप हिस्टोग्राम के लिए आप देख सकते हो, जिसको आयत बोला जाता है वो हिस्टोग्राम के लिए है। तो हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, लिखा हुआ है हिस्टोग्राम किसे कहते हैं ना, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी डाटा का। इफ डाटा रिप्रेजेंट्स इन मैनर ऑफ क्लास इंटरवल, अगर क्लास इंटरवल में दे रखा है, क्लास इंटरवल का मतलब क्या होती है ना, देखो बेटा 0 से 10 और 10 से 20, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल की तरह। हिस्टोग्राम ऐसे इंडिविजुअल सीरीज में नहीं बना पाओगे, डिस्क्रीट सीरीज, मैंने आपको अलग अलग सीरीज के बारे में आपको जानकारी दूंगा। ये कॉन्टिन्यूस सीरीज बताते हैं, ये जो पहला वाला क्लास इंटरवल बोलते हैं, ऐसे में आप हिस्टोग्राम बना सकते हो। अपर लिमिट लोअर लिमिट और अपर लिमिट होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँगा 2 हो गया 3 टाइम्स, तो इसमें आप हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे नहीं, इसमें आपको बन जाएगा बार ग्राफ बनेगा, लेकिन हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। हिस्टोग्राम के लिए क्या जरूरी है, क्लास इंटरवल। When you want to draw या make histogram, you require the class interval because you require the upper limit as well as the lower limit also. Okay बेटा, समझ में आया क्या बता रहा हूँ मैं। तो इसमें आप देखिए क्या क्या दे रखा है। Case B and D, we would use a histogram to show the data because in these cases data can be divided into class interval. The height of the competitors in athletics meets. एथलेटिक में जो कॉम्पिटिटर होगा, जो आएंगे, जो एथलेटिक में जो भाग लेंगे, उनका हाइट अलग अलग होगा, तो आप क्लास इंटरवल आप यूज कर सकते हो। द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 बजे से सुबह 7 से लेकर 7 बजे तक, तो आप अलग अलग टाइमिंग में वो आप लिखोगे 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, ये आप कर सकते हो, वो भी आपका हिस्टोग्राम बना सकते हो। लेकिन इन ओके और क्या है जो नहीं है वो छोड़ो, लेकिन जो बना सकते हो उसका आंसर आपको दिया गया बी और डी। ए क्यों नहीं है, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग। ठीक है, अलग अलग एरिया में क्या, इसमें एक ऐसे नहीं बनेगा बेटा, क्लास इंटरवल नहीं बनेगा जैसे इसमें बनेगा। अब हाइट करोगे 100 से लेके 120 सेंटीमीटर, 120 से 140, या आप ले लोगे 140 से 150, एक रेंज ले सकते हो। अब ये लेटर के लिए आप क्या लोगे, इसके लिए आप हिस्टोग्राम नहीं यूज कर सकते हो। और इसी के लिए देखो द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज, बेटा 5 अलग अलग कंपनीज क्या बनाए, वो आपका बार ग्राफ बन सकता है, लेकिन हिस्टोग्राम नहीं बन सकता है क्योंकि इसमें टाइम पीरियड नहीं दे रखा है। इसमें देखो टाइम दे दिया है, तो ये नहीं बनेगा, सी नहीं बन पाएगा, ए नहीं बनेगा, लेकिन बी और डी बनाएंगे क्योंकि जो हाइट है अलग अलग क्लास इंटरवल में मैं उसको लिख सकता हूँ बेटा, जैसे 100 to 110, 110 to 120, ऐसे में सेंटीमीटर में लिख सकता हूँ। और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मेरा इधर है, इट मीन्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें मैंने अलग अलग क्लास इंटरवल लिख सकता हूँ। ये हो गया 100 से 110, फिर 110 से 120 ऐसे, और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका आ जाएगा। ऐसे आपका डी के साथ भी आप ऐसे कर सकते हो। ये यहाँ पे टाइमिंग आएगा 7 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10 ऐसे बन जाएगा, तो आपका हिस्टोग्राम आप बना सकते हो। ठीक है बेटा, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 110, 120, 130, 140 बन जाएगा, ऐसे उसके भी बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए शॉपकीपर हु कम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, मैन को एम, वुमेन को डब्ल्यू, जो लड़का है बी, जो लड़की है जी। इसको क्या करना है बेटा ना, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनानी है।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो नहीं दे रखा, हिस्टोग्राम बनानी है, बनेगा भी नहीं, एक एक सिंगल चीज का बनाना है। तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, ड्रॉ ए बार ग्राफ बनानी है। बार ग्राफ बेटा उसे दंड आलेख बोलते हैं, सिंगल बनता है, इसको दंड आलेख बोलते हैं। बार ग्राफ नीचे सेम होता है, ध्यान देना, ठीक है। तो इस टाइप का जो बनता है ना, वो बार ग्राफ बनती है। तो आप चेक कीजिए बेटा। हाँ, बार, और मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने आपको टेलीमर्स बता दिया। क्या टेलीमर्स में हम 5 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, इधर चला जाएगा 5, ठीक है। ऐसे डब्ल्यू कितने बार है गिनोगे, 1 2 3 4, 28 बार है। देखो 5 10 15 20 25 3 28 हो गया। एम मेन कितनी बार है, 15 बार है, गिनो बेटा। ये देखो ए 1 15 बार है, 1 2 3 4, इधर आ जाओ 5 6, इधर आ जाओ बेटा 7, इधर आ जाओ 8, इधर आ जाओ बेटा 9, इधर 10, इधर 11, इधर 12 13 14। इसका मतलब मैंने कहीं छोड़ा है, तो आप उसको देख सकते हो। देखो www है ना, ये 1 2 3 3 4 5, इधर है ना, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ 15 लिख दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। तो ऐसे में टोटल नंबर ऑफ, जैसे आप इसको बना दिए, आपने टोटल कर दोगे 60 है, इसको गिन लो 60 आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ 59 आ गया तो आपका ये गलत है, उसको आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा। केयरफुली करना बेटा, अच्छी तरह से गिनना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। हाँ, वो फिर बार ग्राफ आपका बन गया है। तो बार ग्राफ आपको बनेगा, जैसे डब्ल्यू दे दिया, वो आपको 28 है, तो 25, क्योंकि वो अब देखो इसमें कितने गए, 5 का गए थे। 5 लाइन में 10 है, तो 2 लाइनें, तो 6 लाइन लेना है, 5 के बाद 6। दोबारा समझा रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितनी टोटल लाइन 10 होती है, और मैंने नंबर लिया 5 है। इसका मतलब एक नंबर के लिए 2 लाइन है, एक नंबर के लिए एक में पॉइंट के लिए मेरा कितने लाइन खींचना है, मुझे 2 लाइन खींचना है। तो 25 तो हो गया, 28 के लिए मुझे कितना चाहिए, 3 और ज़्यादा है, तो 3 दूने 6। एक के लिए 2 लाइन खींचना है बेटा, तो 3 दूने 6। यहाँ से गिन, ये मेरा 5 का लाइन ये वाला हो गया, 5 का लाइन, आगे ऊपर एक लाइन, ऊपर लाइन मैंने खींच दिया। इसका 15 है, कोई दिक्कत नहीं। इसका 5 है, कोई दिक्कत नहीं। इसका देखो कितना दे रखा है, मेरा जी गल क्या देखो कितना है। तो लड़कियों का दे रखा है बेटा 12, तो 12 मतलब 10 आपने कर लिए। 10 तो इस लाइन में तो 10 आ गया बेटा, देखो इस लाइन में 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 10 के 12 में से 10 गया, 2 बचा, और एक पॉइंट के लिए 2 लाइन खींचना है, 2 दूनी 4। तो 5 से नीचे वाला जो लाइन 4 लाइन होगा उससे आप खींचोगे। तो बार ग्राफ आप 7 क्लास में भी पढ़ते हुए आ रहे हो बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको मैं खींच लोगे, ठीक है बेटा। ऐसे इसको बनाइए आप। ये क्या दे रखा है ना, इंटरवल बनानी है, 800 से 810 क्यों लेना है, ऑलरेडी दे रखा है। देखो क्या 800 सबसे छोटा है, बिल्कुल 800 सबसे छोटा। देखो ये 600 या 806 दे रखा है, इससे छोटा तो मुझे दिख नहीं रहा है। अगर इससे छोटा दिख रहा है तो आप बताओ। नहीं, 806 है, तो पता लग गया मुझे 800 से 810 से लेना है। और कहाँ तक लेना है, सबसे बड़ा नंबर आपको ढूंढनी है। सबसे बड़ा नंबर आप देखो, मुझे 90 मिल गया, 890 मिल गया, और इससे बड़ा है क्या, 890 मिल गया, नहीं। तो 890 से लेके आप 900 तक ले सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। एक बात और बता दूं बेटा, जैसे 800 से लेके 810 है, तो आप 800 से स्टार्ट करोगे, इससे स्टार्ट करोगे और 809 तक लोगे। 809, 810 इसमें से नहीं आएगा। इसमें आप कितना तक ले सकते हो, 809 तक आप देख सकते हो। लिखोगे 810 लिखोगे, लेकिन 810 सेकेंड इंटरवल में आएगा। इसमें 820 इसमें आएगा। क्योंकि ऐसे क्यों है ना बेटा, क्योंकि जो लास्ट वाला जो होता है उसमें काउंटिंग नहीं करते, वो इसके लिए होता है। जैसे इसमें 890 से लेके 889 तक लेना है। अगर 900 दिया हुआ होगा तो 900 से 910 लेना होता हमें। समझ में आ गया? दोबारा मैं आपको बताने की कोशिश करूं, अगर 800 से लेके 810 तक है तो 800, 801, 802, 803, 804, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे 810 आया तो इसमें गिनेंगे नहीं, इसमें गिनेंगे। तो आप गिन लो बेटा कितना आ रहा है इसमें।
आ जाओ 810 से। देखो 810 इसको नहीं लेना है, 810 से छोटा ले लो, छोटा लो। और देखो ये देखो 804 एक, 808 ये हो गया 2, 806 3। अगर 810 होता तो 4 हो जाता, लेकिन यहाँ 3 है। क्यों ना? अपर लिमिट में जो दे रखा है उसको नहीं लेना है। लेना कब होता है? जब आप ऐसे लेते हैं 0 से 10, फिर 11 से 20 ऐसे। अगर आपने 0 से 10 ले लिए और आप इधर आपने 11 ले लिए, तब तो आप उसको 10 तक ले सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं लेना है। आपको जैसे दे रखा है उसी प्रकार आपको लेनी है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आ गया होगा, वो आप पूरा करना। ऐसे इसमें गिन के आपको लिखोगे। ये मेरे टेलीमार्क्स भी मैंने आपको बता दिया, कैसे कैसे टेलीमार्क्स आपको बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और फ्रीक्वेंसी टोटल आप देखना 30 होगा, तो ये भी आपका हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या करना है? एक हिस्टोग्राम बनानी है। और फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड, क्वेश्चन नंबर 3 का हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का मतलब होता है आयत बनानी है। ये जो आपका डाटा है, इस डाटा को आप ले लेना। कौन सी डाटा को लेना है? ये जो डाटा आपको दिख रहा है, ये पूरे डाटा को लेना है और इसको लेके हिस्टोग्राम बनानी है। तो हिस्टोग्राम में देखो 3, 2, 1 और 800 से स्टार्ट करनी है। तो आप क्या करोगे इसमें? आप पहले इसमें देख लो जो क्वेश्चन दे रखा है, और पहले बना दो, फिर आपको देखोगे। जी हाँ, ये जिगजैग लाइन क्या होता है बेटा? ये लाइन को थोड़ा समझो। अगर बेटा 0 के बाद यहाँ पे 100, 200, 300 होता तो ऐसे लाइन का आवश्यकता नहीं होता, क्योंकि इसके बीच में 800 का गैप है, जबकि इन सभी के बीच में 10-10 का गैप है। तो इसीलिए इस जगह पर हमें क्या खींचना पड़ा? ऐसे 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 खींचोगे। कितना खींचोगे? थोड़ा बहुत खींच लेना, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, समझ जाओगे। इसको जिगजैग लाइन बोलते हैं। इसका मतलब वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कोई गैप है। देखो 800 से 810 तक कितना है? 3 था। और ये आप कैसे लोगे? ये आप सबसे बड़ा कितना आपका आया? देखो ऊपर वाले में देखो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा कितना आ गया ना? सबसे बड़ा आपका थर्ड क्वेश्चन में बेटा आप देख रहे हो सबसे बड़ा 9 है। तो आप 1 से लेकर 10 तक आप लिख सकते हो। इसमें 10, 20, 30 नहीं लेंगे, तो इसमें मुझे ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ले गया। और जो जो बना पड़ा है वो मैंने बनाया। 800 से लेकर 810 तक कितनी है? 3। तो 3 की लाइन में आपको लाइन खिंचा हुआ ऐसे। देखो पेंसिल में खींचना है बेटा, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ऐसे, फिर इधर से ऐसे, फिर 810 से 820 2 दे रखा है, तो 2 वाले में स्ट्रेट लाइन खींचो। फिर जो मोटा वाला लाइन उसमें आप नीचे खींचो। फिर इसमें 1 दे रखा है, तो ऐसे आपका बन जाएगा। इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, इसको बोलते हैं आयत। अब आप इसके लिए क्वेश्चन देखो। 330 और 40 ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर कितनी है? ओके, व्हिच ग्रुप हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर? ज़्यादा लोग काम किसी में कर रहे हैं? देखो जो लंबा वाला लाइन, इधर ये लंबा वाला लाइन है, ये लंबा वाला लाइन 9 बंदे काम कर रहे हैं। देखो तो कौन सी लाइन में आ रहा है ना? ये कौन सी में दिख रहा है? ये 810 से 20, ये 30 से 40। तो ये 830 से लेके 840 से। तो आप ऐसे भी लाइन में कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। ऐसे लाइन देना 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900 ऐसे देना है। ऐसे में आप कंफ्यूज हो सकते हो, वो आप ध्यान देना। ये 800, 810, 820 ऐसे देना है। तो ज़्यादा लोग काम करने वाले जो रेंज हो गया 832, 840। दूसरा क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड बेटा दे रखा है 10 वर्कर्स कैन अर्न मोर देन हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 और मोर। देखो बेटा 850 और उसके ज़्यादा। 850 कहाँ है? 850 इसमें यहाँ तक आ गया 850। फिर 850 के बाद ये देखो एक बंदा काम कर रहा है, 1 और ये 3, 3 1 4, 4 और ये हो गया 4 1 5, 5 और एक बंदा हो गया 6, 6 और ये हो गया 4, 10। इसका मतलब टोटल 10 बंदे हो गए जो किससे काम कर रहे हैं ना? 840 रुपये से ज़्यादा, 450 रुपये से ज़्यादा वो कमा रहे हैं। ऐसे कौन है जो 850 से कम काम कर रहे हैं? बेटा 30 बंदे थे, 20 बंदे 850 से ज़्यादा है, तो कम 30 - 10 = 20 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ व्हिच स्टूडेंट ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। क्या है ना? नंबर ऑफ आवर्स व्हिच स्टूडेंट ऑफ द पर्टिकुलर क्लास टेलीविजन, मतलब एक क्लास के अलग अलग जो बच्चे हैं जो टीवी देख रहे हैं उन्हीं की घंटे आपको दे रखा है, कितनी घंटे वो टीवी देखते हैं। ये रहा वो
मतलब एक से 2 घंटे देखते हैं, 2 से 3 8 घंटे, 3 से 4 22, 4 से 5 32, 5 से 6 8 और 6 से 7। अब क्वेश्चन देखो, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कहाँ है, इधर देखो 32 बच्चे देख रहे हैं, तो उसका टाइमिंग देखो कितने घंटे देख रहे हैं, 4 से 5, 4 घंटे से 5 घंटे। उसके बाद आपका आएगा कौन सा ना, हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। 4 घंटे से कम देख लो, 4 घंटे से कम, ये हो गया 22 और 38, 30 4 34, तो 34 जो स्टूडेंट होती है वो 4 घंटे से कम काम करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। 5 घंटे से ज़्यादा, ये हो गया 8 बच्चे हैं, ये हो गया 6, 8 6 14, तो 14 स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। ठीक है, तो इस टाइप का आपको ये सवाल इसमें करना। 14 स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टेलीविजन। अब आ जाओ बेटा 7.2। A survey was made to find type of music that the certain group of the young people liked in a city. Adjoining pie chart shows the finding of this survey. From this pie chart, answer the following. 20 people liked classical music. 20 जो बंदे हैं वो क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं। तो how many young people were survey? अब आप चेक करो ये क्लासिकल म्यूजिक कितने बच्चे देख रहे हैं। जो क्लासिकल म्यूजिक है, तो क्लासिकल म्यूजिक का जो होती है, क्लासिकल म्यूजिक का जो परसेंटेज होती है वो आपका ओनली 10% है। क्लासिकल म्यूजिक का जो परसेंटेज होती है वो ओनली 10% है। तो इसका मतलब ये 10% रिप्रेजेंट्स 100 पीपल। इसका मतलब क्या है ना, आपको 10% यहाँ आप समझने की कोशिश करो, क्लासिकल म्यूजिक सिर्फ 20 पीपल लाइक कर रहे हैं। तो 20 पीपल मतलब कितने लोग तो मुझे पता नहीं है, माना वो लोग मेरा कितना है, x बंदे हैं, और x का जैसे मैं 10% कर देता हूँ, x का जैसे मैं 10% करता हूँ, x का कितना परसेंट करता हूँ 10%, तो कितना होता है ना, इक्वल टू 20। ये रहा 10% मैंने कर दिया, इक्वल टू मुझे कितना लिखना है 20 लिखना है, ये मैंने लिख दिया आपको 20। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, अगर मैं 0 0 काट दिया, इधर से 1 0, इधर से 1 0 काट दिया, तो इधर मेरा x कितना हो जाएगा 20 इंटू में 10 हो गया, ये मेरा हो गया 200। 20 इंटू 10 ये मेरा हो गया 200। इसका मतलब टोटल जो लोग हैं उस सर्वे में कितने लोग थे 200। Which type of music is liked by the maximum number of people? अरे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, जो मैक्सिमम डिग्री होगा, ये देखो 40 डिग्री, तो 40% सॉरी बेटा, डिग्री नहीं परसेंट। तो 200 का 40% निकालोगे तो 200 इंटू 40/100, तो आपका 80। ओके, ये सबका निकाल लेना, सबका निकालोगे आप, कैसे निकालोगे 200 इंटू 20/100, 200 इंटू 40/100, 200 इंटू 30/100, फिर जो क्वेश्चन दे रखा है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, और वो एक चीज़ और दे रखा है, क्या था सी वाला पार्ट, if a cassette company were make 100,000 CDs, how many of each type would they make? ओके, अगर ये तो टोटल दे रखा है 1000, ये हो गया 40%, तो 400 हो गया, 300 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया। ठीक है, तो हाउ मेनी ईच कैसे पता लगेगा ना, 1000 का 40% लाइट के लिए हो गया, 1000 का 30% हो गया, फोल्क के लिए हो गया, 1000 का 10%, परसेंट करने का मतलब हो गया 10/100। ठीक है बेटा, तो ऐसे आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर आपको आ जाएगा। हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन, ओके, फ्रॉम द 3 सीजन्स रेनी, विंटर और समर। 360 लोगों को बोला गया है ये तीनों सीजन में से क्या करने के लिए ना, फेवरेट मतलब अपनी वोट देने के लिए, फेवरेट सीजन के लिए कौन सा सीजन वो पसंद करते हैं वोट देने के लिए। व्हिच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, अरे पता कैसे लगेगा, ये अगर दे दिया है, देखो ज़्यादा जो वोट है वो 150 है, तो विंटर सीजन के लिए हो गया। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द ईस्ट सेक्टर, सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा ना, 90/360 इंटू नहीं 90/360 इंटू 360। क्यों 360 लोग हैं और डिग्री मिलता है 360 का बनाते हैं, दे रखा है। देखो बेटा आप कैसे निकालना है, देखो इसको समझो, ये मेरा 90 क्या है ना, जो लोग पसंद करते हैं, ये जरूरत नहीं सब में डिग्री लगाओ, ये 90 क्या है जितनी लोग पसंद करते हैं, ये 360 क्या है
टोटल जो बंदे हैं, यहाँ डिग्री लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, ध्यान देना, इसको ज़रूरत नहीं है। ये डिग्री लगाते ही वो डिग्री आ जाएगा। रेनी सीजन के लिए कितना बंदे पसंद करते हैं? 120। टोटल कितनी बंदे हैं? 360, और डिग्री के लिए आपको 360 आपसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे सेंट्रल एंगल ऑफ विंटर के लिए 350 बंदे हैं। टोटल बंदे कितना है? 360। ओके, कहाँ दे दिया टोटल 360? तीनों को जोड़ दो, या इधर 360 आपको दे रखा है। हाउ मेनी पीपल टोटल? ना 360 पीपल बेटा दे रखा है, तो आपको 360 लेना है। तो उससे क्या हो गया बेटा आपका? ना ये पता लग गया कि विंटर सीजन कितने पसंद करते हैं, 150। और जैसे जैसे डिग्री बनाया गया ऐसे ऐसे आप डिग्री खींचोगे। कैसे खींचना है? पहले सर्कल बनाओगे सेंटर से एक लाइन, पहला क्या स्केल लगा के पेंसिल में ये लाइन खींच लेना, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन खींच दो। डी को रखना है, जहाँ 90 डिग्री का होगा लाइन, ये 90 डिग्री हुआ तो यहाँ से यहाँ तक आप खींच दो। डी का यूज पता है ना, चंदा बोलते हैं, चंदा, ये डी प्रोट्रैक्टर जिसे बोलते हैं। फिर इधर से डी को रख लो 120 का, फिर एंगल 120 का एंगल हो गया। 120 का एंगल जहाँ पे होगा, देखो इससे बड़ा भी हो सकता है। अगर 120 एंगल आपका इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, तो आप स्केल लगा के सीधा आप खींच दो। ये रहा स्केल लगा के सीधा आप खींच दिए, ऐसे आप खींचना है, तो ये आपका पाई चार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट में आप आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। पाई चार्ट बनानी है, बिल्कुल। ब्लू के लिए 18/36 × 360, 9/36 × 360, 6/36 × 360, 3/60 × 360 बन जाएगा। और फिर उसको पाई चार्ट आपको बनाना है। ये वाला बहुत ज़रूरी है। ये दो 18/36 × 360, ये 13 क्या है? टोटल नंबर ऑफ पीपल, ये बहुत ज़रूरी है। टोटल नंबर ऑफ पीपल 36, तो ये सही है। इसमें डिग्री दोनों तरफ से नहीं है, इधर डिग्री सही है। लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन था सब में डिग्री था, वो गलत है बेटा। सब में डिग्री लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप डिग्री लगाओगे बस। ये 120 बंदे थे 360 में से, तो इसमें डिग्री नहीं लगाना, लास्ट वाले में लगाना। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या है ना, आपका पाई चार्ट बन गया, उससे आप डिग्री बना के आप खींचोगे। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक पाई चार्ट बना हुआ है। गिव द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, टोटल जो नंबर है वो आपका 540, बिल्कुल वही है। आंसर द फॉलोइंग, आपको उसको निकालना पड़ेगा। डिग्री दे रखा है, तो डिग्री का मतलब क्या होता है? परसेंटेज होता है तो 100 होता है। इसमें क्या है? टोटल होता है 360। तो आप क्या करेंगे ना, ये आप समझने की कोशिश करो ना। 360 डिग्री में बन रहा है 540, एक डिग्री में निकाल देना 540/360, और फिर 65 डिग्री में 540/360 इंटू में फिर 65। देखो दिया होगा, इसका नहीं दे दिया बेटा। इसमें करना क्या है? इसमें क्वेश्चन नंबर 4, हाँ दे तो रखा है इसमें 4। देखो ऐसे निकालना है बेटा, 60 डिग्री इंटू 360। टोटल मेरा 360 डिग्री है, इंटू में जो टोटल जो नंबर है, ऐसे निकलेगा। इससे पहले जो हमें डिग्री निकालना है, क्या करते हैं ना, जितना निकला 135/540 इंटू 360। ऐसे इसमें उल्टा है, सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाय टोटल एंगल इंटू में जो टोटल दे रखा है, ऐसे निकालोगे। सबका पॉइंट आपको निकल गया। जब सबका पॉइंट निकल गया, जो क्वेश्चन पूछा है उसे आप सबको आंसर निकालना पड़ेगा। 10 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 105 मार्क्स इन हिंदी। अब 105 नंबर कौन रखा है? 105 हिंदी में 105 आया है, उस बच्चे का 105 आया है हिंदी में। फिर आपको जो जो आंसर पूछा है वो आंसर आपको देनी है, ठीक है। मैथमेटिक्स में दे रखा है 135, हिंदी में हो गया 105। डिफरेंस क्या है? 30 का। एसएसटी में कितना है? 97.5। मैथमेटिक्स में कितना है? 135। जोड़ दो, मतलब सम ऑफ द मार्क्स साइंस और हिंदी में कितना है? 225। ज़्यादा किसका है? ना, ये 232 है। तो एसएसटी और मैथ का जो नंबर है वो ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? साइंस और हिंदी में। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है ना, जो इसको निकाल फाइंड आउट करना है। डिग्री दे रखा है तो बटे में 360 इंटू टोटल करना। परसेंटेज दे रखा है, अपन में 100 इंटू 360 करना। उस टाइप का आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ये पाई चार्ट ड्रॉ इन ए पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसे बनेगा? इन सबको टोटल कर दिए, 72 हो गया। 40/72 इंटू में क्या हो जाएगा? 40/72 इंटू 360। 12/72 इंटू 360
ऐसे डिग्री आ जाएगा और डिग्री आ जाएगा तो एंगल बना लोगे। कहोगे ये तो डिवाइड में दे रखा है, डायरेक्ट करो कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रल एंगल इक्वल टू क्या होगा ना, टोटल 40 बाय टोटल हो गया 72 इंटू में 360। ऐसे आपको करनी है, समझ रहे हो, ऐसे आप उसको कर सकते हो। 12 दे रखा है, 12 बाई 72 इंटू इक्वल टू 1/6 ऐसे करोगे आप। टोटल आपको डिग्री मिल गया। जब डिग्री मिल जाएगा उसको आप क्या बना सकते हो, पाई चार्ट बड़े प्यार से बना सकते हो। आ गया बेटा समझने। अब आ जाओ 5.3, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। स्पिनिंग ए व्हील, अगर एक का मैं घुमाऊंगा तो क्या आएगा, A B C D आएगा। तो 4 आउटकम्स है, ये 2 बार है तब भी कोई बात नहीं। When the 2 coins are tossed together there are 4 possible outcomes। अगर 2 सिक्के में उछालूंगा तो क्या आएगा, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। हेड टेल मीन्स हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन एंड टेल ऑन सेकेंड कॉइन। सो ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, When a die is thrown, बेटा डाई को फेंकते ही क्या आ जाएगा पता है, 1, सैंपल स्पेस लिख दो, 2 3 4 5 6। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ये तरह का प्राइम नंबर क्या होगा, एक वो 2 हो गया, एक वो 3 हो गया, एक वो 5 हो गया। तो 3/6 अगर पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी, नहीं पूछा है तो इवेंट पूछा है। आउटकम्स ऑफ इवेंट, आउटकम्स ऑफ इवेंट प्राइम नंबर गेटिंग प्राइम नंबर, सो 2 3 5। आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग प्राइम नंबर 1 4 6। ठीक है, आउटकम्स ऑफ इवेंट गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5 तो वो हो गया आपका 6। आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ नॉट गोइंग ए नंबर ग्रेटर देन 5 तो वो आपका 6 हो जाएगा। नहीं, क्या दे रखा है, आउटकम्स ऑफ इवेंट नॉट गेटिंग मोर देन ग्रेटर देन मोर, क्या नॉट गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5 तो 5 से बड़ा नहीं है, तो 1 2 3 4 5 हो गया। ये इवेंट है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन, possibility of painter stopping on D। तो क्या दे रखा है, तो इन स्पिनिंग, तो आपका टोटल जो आपका आएगा वो कितना हो गया, 5 है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है बेटा, स्पिनिंग में इन स्पिनिंग व्हील देयर आर 5 पॉइंटर, और ये क्या करना है, उसे प्रोबेबिलिटी निकालना है। अगर दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। तो डी के लिए आप देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 5, और डी कितने बार है, 1 बार है। प्रोबेबिलिटी करो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल हो गया 1/5। उसके बाद हमारा आ जाएगा क्या है ना, ये देखो ना, 4 52 कार्ड होती है, उसमें 4 होता है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52, तो 1/4। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स हो गया 7, टोटल नंबर ऑफ रेड एप्पल हो गया 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल्स तो आपका हो गया नंबर ऑफ रेड P ऑफ R डिवाइड बाय P ऑफ A। ओके, तो ये आपका जो दोनों में ये क्या, रेड एप्पल्स आपको लेना है, तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया मेरा 4 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया मेरा 7 है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो आपका हो गया 4/7। क्वेश्चन नंबर 4, एक नंबर दे रखा है 1 से 10 तक और अलग अलग स्लिप में, ओके, बॉक्स में डाल दिया गया। ग्रेटर देन नंबर 6, 6 से बड़ा बेटा 7 होती है, कितना क्या दे रखा है, ए नंबर 1 to 10 are written on the 10 separate slips kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability getting a number 6? 6 तो सिर्फ 1 बार आएगा ना बेटा,
1 से 6 तक का रोल नंबर है तो 6 तो एक बार आएगा, तो 6 बटे में 10 नहीं होगा, 1/6 होगा। फेवरेबल आउटकम्स 1 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 10 है। गेटिंग ए नंबर लेस देन 6 में 1 2 3 4 5 आएगा तो 5/6। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 7 8 9 10 4 हो गया 4/10। गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर सब 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका आ जाएगा 9/10 आपका हो जाएगा। इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील ऑफ 5 ग्रीन, अब आ गया होगा उसको। अब ये 3 ग्रीन दे रखा है सेक्टर, एक ब्लू दे रखा है और एक दे रखा है रेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ग्रीन सेक्टर? ग्रीन के लिए क्या हो जाएगा 3, जो फेवरेबल आउटकम्स है वो आपका 3 है, टोटल नंबर कितना है 5, तो 3/5। ओके, और दे रखा है नॉन ब्लू सेक्टर के लिए 5 में से एक ब्लू चला गया 4 बटे में 5 4/5, या 1 माइनस 3/5, तो वो आपका अलग हो जाएगा। ये आप करोगे, आपका क्या है जो ब्लू नहीं है वो आपका हो जाएगा 4/5। क्वेश्चन नंबर 6 वही क्वेश्चन नंबर 2 का दे रखा है ना। व्हेन ए डाई इज थ्रोन देयर आर टोटल 6 आउटकम्स, प्राइम नंबर 2 3 5, तो 3 है तो 3/6, तो 1/2। 1 पर 6 आर नॉट प्राइम नंबर्स, सो देयर आर 3 आउटकम्स आउट ऑफ 6। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2। 6 is greater than 5, so there is 1 outcomes out 6। इसका मतलब ओनली 6 is greater than 5। लूडो खेलोगे आप, दे रखा है मोर देन 5, तो 6 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गया 1/6। नंबर्स नॉट ग्रेटर देन 5 1 2 3 4, तो सो देयर आर 5 आउटकम्स आउट ऑफ 6, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 5/6। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, बाय बेटा, टेक केयर बेटा।